राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। रोज की तरह मेरे साथ है कुमार श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, बहुत स्वागत है आपका। जय आज श्री राम, वंदे मातरम। जी। आज की इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। आपको ना पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। जरा देखें इसको जरा। आज की ताजा खबर, चैन से सोना है तो जाग जाओ। वेनेजुएला पर हमला। क्या निकोलस मादुरो की तरह मोदी, अडानी, अंबानी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ को भी पकड़ेंगे ट्रंप? कैन ट्रंप कैप्चर होल बीजेपी, आरएसएस, मोहन भागवत, सबको पकड़ ले जाएगी सर। सर एक्चुअली पता है, ये हेडलाइन जो है ये दिखानी बड़ी जरूरी थी। कभी कभी सर सोए लोगों को जगाने के लिए ना सर ऐसी हेडलाइन दिखानी बड़ी जरूरी होती है। सर बात हो रही है वेनेजुएला की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को डोनाल्ड ट्रंप की फौजी जाते हैं, उठा लाते हैं और उनको एक डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जाता है। डिटेंशन में है इस वक्त वो बेचारे पति पत्नी। डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के हर उस नियम का उल्लंघन किया है जो एक देश की अखंडता, संप्रभुता, जिसको सोवरेनिटी कहते हैं, इंडिविजुअल, एक होता है ना कि हर देश में हर एक नागरिक अपने देश के लिए, हर एक देश का एक अपना एक अस्तित्व वजूद है, उन सब नियम कानून का सर उल्लंघन किया है। लेकिन सर मैं डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को तेल चाहिए, वहां का सोना चाहिए, वहां का और जो खनिज उत्पाद है वो चाहिए, वो अपनी जगह है। लेकिन सर पता है वेनेजुएला की असली सच्चाई क्या, जो लोग बात नहीं करना चाहते हैं। श्रीकांत भाई, आपका अगर मुझे थोड़ा सा हाँ में हाँ मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। आप म्यूट कर देते हैं बार बार। जी जी, लॉकडाउन के प्लीज दौरान बोलिए, प्लीज बोलिए ना, लॉकडाउन के सुन दौरान रहा हूँ। इंडिया में एक बार हुआ था ना कि अरे बाप रे बाप, भुखमरी फैल गई है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। उससे बड़ा झूठ कोई हो सकता था? नहीं। वेनेजुएला में लॉकडाउन के दौरान मैं आपको बताऊं सर, घरों की 16-16 साल की बच्चियों ने अपना जिस्म बेचा है एक पैकेट ब्रेड के लिए। सर सोच के देखिए, वो ब्रेड जो आज इंडिया में 35, 40, 45 रुपए की आ रही है, उसके लिए सर वहां पे 16 साल की बच्ची को किसी की रात रंगीन करनी पड़ी, किसी के साथ हमबिस्तरी करनी पड़ी कि वो एक पैकेट ब्रेड ले जाएगी तो वही ब्रेड खा के उसका परिवार, उसके घर के लोग जिंदा रहेंगे। ये हाल था सर वेनेजुएला का लॉकडाउन के दौरान। आज भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है सर। सेम हाल ईरान का है। ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, वो भी यही दर्शाते हैं। अब इस खबर पे फिर आऊंगा मैं। वेनेजुएला पर हमला। क्या निकोलस मादुरो की तरह पूरी आरएसएस, मोदी, अंबानी, अडानी, फलनवा ढिमका, मतलब भाजपा समर्थक आप और मैं, हम सबको डोनाल्ड ट्रंप आएगा और उठा के ले जाएगा? एक्चुअली श्रीकांत भाई, ये ना, ये जो मैंने आपको जो स्क्रीन ये दिखाई है ना, ये आदमी राहुल गांधी की बात बोल रहा है। ये जो भी यूट्यूब पोर्टल है, ये राहुल गांधी के शब्द दोहरा रहा है। आपको याद है राहुल गांधी ने कहा था जर्मनी में जाके लोकतंत्र बचाओ। मतलब बीजेपी अगर बिहार जीतती है तो बीजेपी गलत है, तुम तमिलनाडु जीतते वो सही है, तुम केरल जीते वो सही, तुम रायबरेली जीते वो सही, तुम अयोध्या जीते वो सही, लेकिन मोदी बनारस जीते वो गलत। मतलब आज देश में ये जो सरकार है वो गलत तरीके से चुनी गई है और पूरे विश्व से अपील कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से अपील कर रहे हैं राहुल गांधी कि भारत में भी ऐसे ही आओ और मोदी को कॉलर से पकड़ो, गट्टा मोदी का मरोड़ो और मोदी को वापस ले जाओ। सर एक बात बताइए, वापस आऊंगा वेनेजुएला और ईरान पे। आपको लगता है जो ये हमने जो स्क्रीन देखी कि भारत में ऐसे दिन आएंगे जब हमारे घर की बहू बेटियों को, 16-16 साल की बच्चियों को जिस्म बेचना पड़ेगा एक ब्रेड के पैकेट के लिए, जो कि वेनेजुएला में आ गए थे? जी श्रीकांत भाई। आपको, तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और जो देख रहा है इस वक्त लेफ्ट लिबरान गिरोह, वो लगातार ये सपने देख रहा है और इन सपनों में रंग भरने की कोशिश कर रहा है। और लगातार ट्रंप जो उनके चचा है या फिर कहा जाए कि नाजायज बाप है, उनसे ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि साहब वो आए, मोदी और अडानी को उठा ले जाए और मोदी और अडानी के साथ भी वही वैसा सलूक करे जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ किया है। दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति का ये सब प्री प्लान था।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति या फिर वेनेजुएला के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या फिर कहा जाए कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नहीं था। भारत अपने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को और एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेशन सिंदूर में बता चुका है, जब उसे चाइनीज, टर्किश और अमेरिकन मिसाइल्स और पूरे सिस्टम को उसने, आपको पता है क्या किया। तो अमेरिका ऐसी जुर्रत कर नहीं सकता और बहरहाल अमेरिका इस बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसा सोचेगा तो मुझे लगता है कि वाकई अमेरिका के जो बुरे दिन है वो और शुरू हो जाएंगे। जहां तक बात है ट्रंप चचा की, तो ट्रंप चचा और मुझे लगता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बीच ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। नहीं तो मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप राष्ट्रपति के घर पहुंचते हैं और अगर आप उस उन तस्वीरों को देखें, राष्ट्रपति भवन को देखें, तो आपको पता चलेगा कि साहब वो हिल्स के अंदर है और उसके आसपास बस्ती है, यानी कि वो एक शहर है और शहर के बीच ऐसी सारी चीजें करना बहुत बहुत मुश्किल है। और अगर अमेरिका आज से 20 साल पहले, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले इस आज से ज्यादा शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था, उसने सद्दाम हुसैन को क्यों नहीं पकड़ लिया? जब पूरे इराक पर काबू पाया, तब वो सद्दाम को पकड़ पाया। मैं कह रहा हूं वो कास्ट्रो को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्यूबा में फिदल कास्ट्रो को क्यों नहीं पकड़ पाया? अच्छा, बहरहाल मैं उससे भी आगे जाऊं तो आपको पता है कि चे गेवारा को क्यों नहीं पकड़ पाया? दरअसल ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि मुझे पता है कि वहां पर एक ऐसी विदेशी महिला भी है और जो विपक्ष में है, जो राहुल गांधी की तरह है, जिसे आपको पता है कि नोबेल का शांति पुरस्कार मिल गया है। और एक मजाक में अगर मैं बात कहूं कि ट्रंप में इतनी औकात है तो वो नोबेल देने वालों को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? नोबेल देने वाले को क्यों नहीं पकड़ पा रहा? हाँ, आशा जडेजा श्रीकांत की भाई बात कर जरा, रहे हैं आप। हाँ। श्रीकांत भाई जरा इनका भी देख लीजिए। आशा जडेजा हैं, एनआरआई हैं। हाँ। ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला के रूसी हथियार अमेरिकी सेना के सामने कुछ सेकंड में टूट गए। उम्मीद है भारत देख रहा होगा। सर, ये उस लेफ्ट लिबरांड गिरोह की सदस्य है ना, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे राहुल गांधी जी करते हैं। मतलब इसको अरे लगता है। मैं जरा इसमें एक और चीज बताता हूँ। देखिए, जी लेफ्ट लिबरार्ड गिरोह जो है उन वेश्याओं की तरह है जिनको बेड बदलकर किसी और के पास सोने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। वेजुना वेनेजुएला है कम्युनिस्ट कंट्री, क्यूबा है कम्युनिस्ट कंट्री, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? रशिया। उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना। वो किसके साथ खड़ा है? ईरान के साथ। यानी कि सारे कम्युनिस्ट कंट्री एक साथ खड़े हैं और लेफ्ट लिबरान गिरोह किसका माई बाप है? वो है कम्युनिस्ट। और आप जॉर्ज सोरोस की बात करें, जॉर्ज सोरोस का एजेंडा क्या है? कम्युनिस्ट एजेंडा है। और वो कम्युनिस्ट एजेंडा को टो करने वाले तमाम लेफ्ट लिबरान गिरोह जो है वो एक राष्ट्रवादी सरकार और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच भी कंफ्यूज है। दरअसल वो भारत में वेनेजुएला के विरोध में बात करते हैं और वेनेजुएला में वेनेजुएला की जो रिपब्लिक पार्टी, जो वहां की पार्टी है, जो सत्ताधीश है, वहां पर सत्ता में काबिज है, वो उसके समर्थन में बात कर रहे हैं। तो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो उनके मुख से कौन सी वाणी निकल रही है और किस तरीके से निकल रही है और कहां पहुंच रही है। दरअसल ये लेफ्ट लिबरान गिरोह के आंखों में आप समझिए कि सबसे बड़ा नासूर जो है वो नरेंद्र मोदी है। दरअसल आप अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में 2 राष्ट्रपति जा चुके हैं, फ्रांस में 3 जा चुके हैं, इटली में 2 जा चुके हैं, अगर आप ब्रिटेन में चाहिए तो ब्रिटेन में तो 4 जा चुके हैं, आप जर्मनी में देखिए वहां 3 लोग जा चुके हैं, पाकिस्तान में तो पूरी की पूरी फौज और तमाम 4 से 5 लोग जा चुके हैं, बांग्लादेश में 3 लोग जा चुके हैं। लेकिन यह अकेला ऐसा प्रधानमंत्री है जो एक गणतंत्र में, एक गणराज्य में, एक लोकतांत्रिक देश में लगातार बना हुआ है और ना केवल बना हुआ है लेकिन पहले से प्रचंड ताकत में बना हुआ है। तो ये जो आंखों में गड़ रहा है, ये जो आंखों में तमाम कम्युनिस्ट कंट्री और खास तौर से लेफ्ट लिबरल गिरोह की आंखों में गड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी विदेशी फंडिंग बंद हो गई है, क्योंकि उनको पहले विदेश से जो पैसा मिलता था वो बंद हो गया। चाइनीज पत्रकारों के पेन में इस्तेमाल करने वाली इंक जो चाइना पैसे देकर खरीदता था वो बंद हो गया, उनके विदेशी टूर्स बंद हो गए हैं और जो उनके तमाम एनजीओ जो धन शोधन और प्रतिशोधन का एक कार्य करते थे वो सारे के सारे हाशिए पर है। और सीधी बात है कि लेफ्ट लिबरल गिरोह का नाम लेने वाला कोई नहीं है और
टुकड़े टुकड़े गैंग जितने भी हैं आधे से ज्यादा जेल में है और माओवादी और नक्सलवादी खत्म हो गए हैं। और आपको पता है काठमांडू से तमिलनाडु पहुंचने वाले और आंध्र प्रदेश पहुंचने वाले, वेंकटेश्वर भगवान तक पहुंचने वाले तमाम कम्युनिस्ट गिरोह खत्म हो गया। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं आपको एक कहावत बताता हूं। दरअसल मुंगेरी लाल खाई, मुंगेरी लाल कहा जाता है ना, या फिर मुंगेरी लाल को छोड़िए, शेख चिल्ली पर आइए। शेख चिल्ली के हसीन सपने थे और शेख चिल्ली जो है वो कुछ भी सोच लेता था और वो सोचते सोचते किसी भी तरीके के सपने देख लेता था और वो सोचता था ये सपने प्रतिपादित हो जाए, ये सपने बिल्कुल सटीक हो जाए और इस सपनों के हिसाब से उसको फायदा मिले। लेकिन शेख चिल्ली के सपने कभी सही साबित हो पाए? जिस अमेरिका और भारत के बीच करोड़ों अरबों डॉलर्स का कारोबार है, जो नरेंद्र मोदी देखिए, सड़क पर उतरना ही जनता का विकल्प, ये मीनू जैन बता रही है और ये वरिष्ठ पत्रकार है। इन मीनू जैन के खिलाफ कितनी स्टोरी छपी है आपको पता है? इन मीनू जैन के खिलाफ कितनी जांचें हो रही है और ये किन किन एनजीओ से जुड़ी हुई है आपने बताया। एक और महिला का आपने नाम लिया, अभी उनका पोर्टल दिखाया। उस महिला के खिलाफ क्या कुछ हो चुका है? दरअसल वेनेजुएला वेनेजुएला अपनी परिणति को प्राप्त हुआ है। वेनेजुएला ने जिस तरीके से अपने अपने यहाँ के लोगों का दमन किया और वेनेजुएला ने जिस तरीके से निरंकुश शासन किया, वो कहीं ना कहीं वेनेजुएला उसकी परिणति भोग रहा है। लेकिन भारत में ये जो शेख चिल्ली के हसीन सपने, अडानी की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं मोदी को उठा ले जाइए, अडानी को उठा ले जाइए, दोनों को उठा ले जाइए, अंबानी को उठा ले जाइए। अरे ससुर, हाँ श्रीकांत भाई, हाँ ये बात डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहा है, ये बात राहुल गांधी कर रहे हैं। हाँ, तो ये राहुल बात गांधी की ही तो टॉस कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी के वो लिबरांडू चमचे कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि अरे तो राहुल क्या गांधी को करेंगे वो? लगता है, क्योंकि वो बिहार में नील बटा सन्नाटा हो गए ना एकदम, बिहारी ने उनके लगा दिए, तो उनको ये लगता है कि मैं पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के यहां जाके जब चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो डोनाल्ड ट्रंप रातों रात हाथ में AK-47 दोनाली बंदूक लेके आएगा, मोदी को मारेगा ठाए ठाए और मुझे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना देगा। मेरी माँ को राष्ट्रपति, मुझे प्रधानमंत्री, मेरी बहन को गृह मंत्री, जीजा को विदेश मंत्री बना देगा। एक्चुअली राहुल गांधी ये सपने देख रहे हैं, लेकिन श्रीकांत भाई सच्चाई इतर है। एक और चीज बताऊं, एक अभय दुबे है, जरा उनका भी देख लीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ, अभय दुबे जी को है, मैं अभय दुबे जी को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। आपके तो पुराने मित्र हैं। हाँ, दिखाइए उनकी भी खबर दिखाइए साहब, क्या मोदी कह के रहे हैं? पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आहा, उमर खालिद के जरिए तंग करेंगे ममदानी, ट्रंप के बाद जिनपिंग की ओर से दोहरी मार। मतलब इस नामुराद आदमी से पूछे कि जब तुहार मेहरारू भाग गिल है तो तका के ले रे, तो मेहरारू कुछ ना कैलस लोगों को पता नहीं होगा इनकी मेहरारू भाग गई थी। लोगों ने एक्चुअली इनकी नहीं भागी थी, वो भागी एक दूसरे पत्रकार की थी। वो अपने दिग्गी राजा, मेरे नाम राशिद दिग्विजय सिंह जी, उसको सेट कर लिए थे, तो लोगों ने इसका नाम जोड़ दिया, इसकी मेहरारू है। आनंद प्रधान नाम है उनका। हाँ, आनंद प्रधान नाम है उनका। श्रीकांत भाई एक्चुअली पता है मुझे कष्ट इन लोगों से है जिनको लगता है कि भारत में नपुंसक सरकार है, भारत की सेना नपुंसक है, भारत की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी नपुंसक है, आम भारतीय नपुंसक है। आपको पता है श्रीकांत भाई कि आपके बगल का, मेरे बगल का जिला है बलिया, जिसके लिए जोड़ा जाता है बागी बलिया। सर वो फट्ठों का वो लगा के ना आगे, और जो वो भरवा बंदूक होती थी ना सर, उससे जिला आजाद करा लिया था अंग्रेजों की, वो जो उनकी जो गन्स थे उनके खिलाफ, उनकी पूरी सेना के खिलाफ। हम वो भारतीय वीर बहादुर कुंवर सिंह 80 साल के उम्र में वो बागी हो गए और उन्होंने पूरे बलिया को आजाद करा लिया, आजाद करा दिया। इसलिए आज भी बलिया को बागी बलिया कहा जाता है। तो सर वही भारत है। एक गाना भी है, ट्रंप के एक एक फौजी तो हम लोग के हाथ सर थप्पड़ मार मार बेहोश कर देंगे भारतीय। वो हमारे यहाँ गाना भी है कि जवानी फाटल मुछिया पे आई कुंवर के, तो ये गाना भी है बलिया के लिए, ऐसी बात नहीं है।
बहरहाल मैं इसमें एक और चीज जोड़ता हूं, म्यांमार, बांग्लादेश, वेनेजुला। मैं फिर से बोल रहा हूं, म्यांमार, बांग्लादेश और वेनेजुला, इन तीनों जगह पहले नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन तीनों जगह नोबेल पुरस्कार दिए देने के बाद आप सोचिए कि इन तीनों जगह तख्ता पलट होता है। और महात्मा गांधी को 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। मैं गांधी की बात कर रहा हूं, जरा तो हो सकता है कि डेट्स माइनस प्लस हो, लेकिन मुझे यहां तक याद है 37, 38, 39, 47 और 48, 1900 में महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नाम दिया गया, पर गांधी को नहीं मिला। क्योंकि गांधी थोड़े ना जो है वहां पर तख्ता पलट या कुछ ऐसे कर पाते हैं। दरअसल अमेरिका की खुफिया सर एजेंसी सीआईए श्रीकांत भाई, सीआईए ने चोरी आपकी छुपे, हाँ श्रीकांत हाँ भाई आपकी बात हाँ काटूंगा। आपकी जानकारी एकदम पुख्ता है सर। मैंने तुरंत हाँ गूगल बाबा को याद किया। गूगल बाबा बोले 37, 38, 39, 47, 48 5 बार। 5 बार, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, दरअसल इसीलिए मुझे याद है। नोबेल जब मिला था, ये कंगलू जो है आपका पड़ोसी बांग्लादेश, इसके जब चीफ को नोबेल मिला था, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे याद है। तो बड़ा सवाल ये है, मैं भी पूछ रहा हूं, ये जो तमाम कॉमरेड और तमाम लेफ्टिस्ट गिरोह है जिनका ददिया ससुर लग रहा है, चचिया ससुर ट्रंप लग रहा है, इनको ट्रंप से, और इससे पहले आपको याद है कि इससे पहले अमेरिका का राष्ट्रपति होता था वो बुढ़ऊ 90 वर्ष के ऊपर, जिसको अल्जाइमर था, जिसको कुछ याद नहीं रहता था जो बिडेन बाइडन। जब बाइडन सत्ता में आया तो आपको पता है इस देश के तमाम कम्युनिस्ट जो है वो एक टांग पे नाचने लगे, एक टांग पे नाचने लगे। उन्होंने उन्होंने तिल के दिए जलाए, तिल के तेल के दिए जलाए। वो इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे। उसके बाद ये ट्रंपवा आया, और ट्रंपवा जहां भारत विरोधी एजेंडा लेकर आया तो फिर अब वो ट्रंप के दीवाने हो गए। दरअसल इनका कोई दीनो ईमान नहीं है। ये ट्रंप को भी गरिया सकते हैं, बाइडेन को भी गरिया सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी और भारत विरोधी हो उसके साथ ये खड़े हो सकते हैं। सीधी बात है कि ये, हाँ, राहुल गांधी के ही वचनों को आगे बढ़ा रहे हैं और राहुल गांधी के एजेंडे को टो कर रहे हैं। दैट्स इट, और कुछ खास नहीं। जी, श्रीकांत भाई, मुझे ऐसा, आपको याद हाँ होगा जब ट्रंप नए नए राष्ट्रपति बने थे बाइडेन को हरा के, तो सर ये पूरा लेफ्ट लिबरांड ग्रैंग, ये सारी प्रेस चाहे, ये सारे प्रेस्टिट्यूट ट्रंप को गरिया रहे थे। हाँ मोदी इज माय फ्रेंड, आपको याद है ना। लेकिन जब वही ट्रंप एंटी इंडिया हुआ तो ट्रंप की सराहना करने लगे। तो आपने बोला कि ये प्रेशिया किसका बिस्तर गर्म करेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। कब नन्हे पहलवान के साथ सोएगी, कब कुमार श्रीकांत के पल्लू में जाएगी, और कब अभय दुबे के यहां लौट जाएगी। नहीं, वो अभय दुबे ही वही है ना, तो वो अभय दुबे क्या नहीं लौटेगी ना, अभय दुबे तो वही है। हाँ, अभय दुबे क्या नहीं लौटेगी, प्लीज थोड़ा करेक्ट कीजिए, वो तो श्रीकांत वही भाई, है ना। अब इस हाँ, चर्चा को जरा मैं ना, अब जरा इसका आपसे बस आखिरी रिमार्क लूंगा। कुछ ये नहीं, जो मुझे लगता है कि चिल्लाने दीजिए बवाल काटने दीजिए। कुछ होना हवाना है नहीं, कुछ भी होना हवाना है नहीं। और ऐसे तमाम लोग जो गाना गा रहे हैं, ठीक है, वो अपने हाशिए पे जाएंगे, मुंह की खाएंगे, और फिर वो कल की डेट में ट्रंप को वापस गरियाएंगे कि ट्रंप आ क्यों नहीं रहा है, हमारा चचा आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है ना। ठीक, और मुझे जहां तक याद है कि 9,000 करोड़ रुपए जो वेनेजुएला में भारत के फंसे हैं, 9,000 करोड़ से ज्यादा का जो पैसा भारत का वहां पर 1 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास क्रूड ऑयल वाला, ठीक है, वो कहीं ना कहीं भारत को मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बेनिफिट होगा। तो आप देखेंगे कि साहब ये साले ट्रंप को भी घर आएंगे कि साहब ये क्या मजाक है और ये क्या हो रहा है, और 2020 का पैसा फंसा, आज का नहीं है ठीक है ना, तो इसमें लॉकडाउन फायदा ही है। हाँ, लॉकडाउन है जी। जी जी जी। तो श्रीकांत भाई, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से एक बात स्पष्ट हुई कि भारत को पैसा, हमारा फंसा हुआ पैसा मिलेगा। मिलने वाला है। और बाकी बाकी ये मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने देख रहे हैं ना,
वो आपने एकदम सही कहा कि वो सपने सपने ही रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और रह गई भारत की बात, तो भारत सर बागी बलिया, सर हमारे यहाँ बागी बलिया, हम तो बस मैं इतना कहूंगा कि सर मैं उस हूँ जो बलिया के बगल में है, मैं बलिया का पड़ोसी हूँ और इस बात पे बड़ा मुझे गर्व है कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम न हुए तो सर ये अम्ब ट्रम्प की क्या औकात कि आएगा रातों रात चढ़ाई करेगा। सर इतना कट्टा से इसको गोली मारेंगे हम लोग ना, इसका सर धुआं धुआं कर राइफल सब रह जाएगा, इसका AR-15 और AK-47 और AK-56 जो राइफल इसके पास है ना सर, जब 315 का कट्टा सटा के पूर्वांचल का लड़का पास से मारता सर, बताते पेट की अतड़ियां ऐसे खुल जाती हैं। इनको भी पता नहीं है सर कि घर घर में यहाँ हम बनाने के उस्ताद बैठे हैं, लोग के बुढ़वे सब हैं, इतना बम मार के धुआं धुआं कर देंगे, धुआं कर देंगे। श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। तो भारतवासियों डरने का नहीं है, हम ट्रम्प चचा की धोती हम लोग खोल देंगे। श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। ठीक, जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम।